हम जब छोटे होते हैं तो भूलेखे में, मतलब जाने अनजाने में हम लोग कुछ ना कुछ गलतियां कर जाते हैं और वो हमें सारी उम्र याद रह जाती हैं। ऐसी ही गलती एक मैंने की थी जो कि समाज में चोरी कहलाई जाती है। मैंने चोरी की थी और वो मैं आज तक भूला नहीं हूँ, जिसका कारण शायद ये है कि उसके बाद भी मैंने चोरी की थी और वो चोरी मेरी आज भी कायम है। मैं अभी भी कभी कभी चोरी कर लेता हूँ। अब आप कह रहे होंगे कि यार ये क्या बोल रहा है कि चोरी वाला वीडियो, तो थोड़ी मेरी चोरी मुख्तलिफ है औरों से। शायद ना आपने भी ऐसी की हो। हुआ कुछ यूँ था कि तीसरी क्लास शायद थी और हाँसी में रहता था और पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, तो हमेशा से अपनी किताबों में एक मोरपंख जो होता है और एक पत्ता होता है, जैसे हम कहते हैं कि ये विद्या बढ़ाएगा हमारी, वो पत्ता अक्सर हम लोग रखते थे, मैं भी रखता था। और उसके साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो भगवान की फ़ोटो वगैरह रखते थे। हमारे शहर में एक अभी भी मंदिर है, लेकिन वो मंदिर अब बहुत कवर्ड हो गया है, पूरा बंद हो गया है। वहाँ पे सनलाइट नहीं आती है। मैं हाँसी के बजरंग आश्रम की बात कर रहा हूँ। मैं अगर उस मंदिर का आज वो दृश्य याद करूँ तो वो एक खुला कच्चा आंगन और बहुत बड़ा नलका लगा हुआ और एक बजरंग बली जी की मूर्ति और उसके आगे जाल लगा हुआ और इधर भी बड़ी सारी मूर्तियाँ और इधर भी बड़ी सारी मूर्तियाँ और एक उधर कमरा बना हुआ था जिसकी एक सीढ़ियाँ नीचे जाती थी। इस तरह का कुछ वो नक्शा था, हाँसी वालों को याद आ रहा होगा। और वो जो बजरंगबली जी की बड़ी मूर्ति थी, वो जो जाल उनकी लगा हुआ था मूर्ति के अंदर, जहाँ हम उन्हें छू नहीं सकते थे, वहीं प्रसाद रखे होते थे और वहीं वो चीज़ रखी होती थी जिसे मैंने चुराया था। मुझे उस मंदिर की उस चीज़ ने अट्रैक्ट किया जो कि बहुत ही छोटी थी, माचिस की डिबिया की तरह, और वो चीज़ थी हनुमान चालीसा। अब हनुमान चालीसा में ऐसा क्या था जिसे मैंने चुराया? मैंने बताया ना कि वो माचिस की डिबिया जैसी थी, वैसी मार्केट में नहीं मिल रही थी, वैसी मैंने कहीं और देखी नहीं थी। मेरे लिए वो एक अट्रैक्शन था। मुझे ये था कि यार ये मेरे पास होनी चाहिए और इसको मैं तुम्हें अपने बस्ते में रखूँगा, किताबों में रखूँगा, तो भगवान जी मेरे साथ देंगे। तो ये बाल बुद्धि थी और मैंने वो चुराई थी। मैंने ये बात कभी किसी से नहीं शेयर की, और लेकिन आजकल जब कोरोना के दौरान खाली बैठा हूँ तो बड़ी सारी चीज़ें फ्लैशबैक की तरह आती हैं, तो सोचता हूँ कि चलो लिखने से अच्छा है बोल के आप लोगों तक पहुँचा दूँ, ताकि आप भी अपने बचपन को कनेक्ट कर पाएँ, याद कर पाएँ और मुझ पर हंस पाएँ कि भाई तू कैसा था यार। अब मैं कहूँ कि मेरी वो चोरी आज भी कायम है। अब वो भला कैसे? तो यूँ कि बचपन बीत गया, जवानी आ गई, हम बड़े हो गए, प्रौढ़ अवस्था की तरफ भी हम लोग चल रहे हैं, तो मंदिर में अक्सर आना जाना अभी भी होता है, लेकिन कम। तो मंदिर में जब जाता हूँ तो देखता हूँ कि सोमवार को भगवान शिव की जो शिवलिंग होता है उस पर बड़े सारे लोग दूध चढ़ा रहे हैं, फल फ्रूट्स चढ़ा रहे हैं, सब्जियां चढ़ा रहे हैं, हम भी चढ़ाते हैं। लेकिन वहाँ इतना सारा वो जब अंबार लग जाता है तो ये सवाल दिमाग में आता है कि मंदिर के अंदर पुजारी रहता है या उसका परिवार, ये तो सारा एक महीने तक में भी ख़त्म ना हो पाए, इतना सारा इकट्ठा हो जाता है। तो मेरा शैतान मन अभी भी वहाँ से वो चीज़ें कुछ उठा के बाहर ले आता है। अब मैं ये चीज़ें क्यों उठाता हूँ, या मैं अपनी चीज़ें वहाँ रख के ये क्यों उठाता हूँ? मैं जब मंदिर के अंदर घुसता हूँ ना, तो मुझे मंदिर के बाहर या तो भिखारी बैठे दिखते हैं या फिर गाय माता या नंदी बैल बैठे दिखते हैं।
और जब अंदर से बाहर आता हूँ तो मैं अगर घर से कोई चीज़ लेके गया हूँ तो वो चढ़ाने के बाद मैं खाली हाथ वापस आता हूँ। प्रसाद के नाम पर कुछ ऐसी चीज़ दे दी जाती है जो हम खुद ही खा लेते हैं, सोचते हैं हमें मिला है, लेकिन बाहर आने के बाद जब देखता हूँ कि वो यूँ एकटक देख रहे हैं कि हाँ जी हमें कुछ देगा बंदा, और वो भूखे होते हैं। सबसे बड़ी बात, मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गाय और नंदी की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता और चाहूँ तो उन्हें अपनी तरफ से खिला सकता हूँ, उन्हें पेट भर के खिला सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि यार भगवान के दरबार में जो इतना कुछ रखा हुआ है उसके असली हकदार ये हैं, ये पशु हैं, ये वो आत्माएं हैं जो भगवान के रूप में हैं, इन्हें उसकी ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं वो चोरी कर लेता हूँ। और मुझे चोरी करते हुए डर नहीं लगता। हाँ, कभी कभी सोचता हूँ यार मंदिर का पुजारी ना देख ले, लेकिन फिर सोचता हूँ कि देख लेगा तो क्या कहेगा, मैं अपना भी तो चढ़ाता हूँ। फिर सोचता हूँ कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ। ये सवाल जब आता है तो मैं अपने घर पे पूछता हूँ, और जब मैंने पूछा कि बाबूजी मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, क्या ये गलत है, तो उन्होंने कहा गलत तो है, लेकिन अब उस लेकिन में मुझे मेरा जवाब मिल जाता है कि गलत तो है लेकिन अच्छा भी है, क्योंकि उस चुराई हुई वस्तु से किसी का पेट भरा जाता है। और मैं ये बात आज दूसरी बार किसी से कर रहा हूँ। पहली बार मैंने एक बड़ी सभा में 200-300 लोगों के बीच में इस अपराध को कबूल किया था कि मैं आज भी चोरी करता हूँ, मतलब अब 2019-20 की बात कर रहा हूँ। तो उस सभा में एक धर्मगुरु टाइप एक बाबा थे, वो लोगों को ज्ञान दे रहे थे। मैं उस प्रोग्राम में, वो कई दिनों का प्रोग्राम था, जाता था, तो एक दिन वो लोगों से कह रहे थे कि आप अपने मन का सवाल कर सकते हैं कोई ऐसी बात। तो मेरे जहन में आया कि इनसे पूछते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं इस तरह की चोरी करता हूँ, क्या ये अपराध है? वो सब लोगों को जवाब सेम टाइम पर दे रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आपका जवाब हम आपको कल देंगे। और बाय चांस मैं अगले दिन यानी कि कल गया ही नहीं, और उसके बाद वो समारोह समाप्त हो गया और मुझे मेरा जवाब वहाँ से नहीं मिला। लेकिन मुझे मेरे परिवार ने जवाब दे दिया और मुझे मेरे भगवान ने जवाब दे दिया था। और आज मैं भी आपसे यही सवाल कर रहा हूँ कि जो वो वाली चोरी मैं करता हूँ अभी, क्या वो पाप है? अब आप में से बड़े सारे लोग कहेंगे कि हाँ केशव भाई पाप है, कि बहुत कम लोग ये कहेंगे कि नहीं पाप नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि पाप है तो भाई होता रहे, मैं ये पाप फिर भी करूँगा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग वो पाप करें, लेकिन एक बार करके देखें, आप लोगों को अच्छा लगेगा। पुजारी को ज़रूर बुरा लगेगा, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। तो ये वो मेरी पहली चोरी थी और ये मेरी आखिरी कह लीजिए। लेकिन स्कूल टाइम में फिर भी हमने कभी किसी की पेंसिल चुराई है, कभी किसी की रबड़ चुराई है, और किसी ने हमारी भी चुराई है। तो सर्वे ये कहता है कि 90% लोग अपने बचपन में कुछ ना कुछ चुराते हैं। तो हम सब ने चुराई हैं चीज़ें, लेकिन मेरे पास माध्यम ये है कि मैं अपनी बातें आप लोगों को बताता हूँ और आप लोग मेरी बातों को सुनकर रिएक्ट करते हैं और जवाब देते हैं कि केशव भाई हम भी तो ऐसे थे, हम भी तो ऐसे थे। ये वीडियो इतना ही था, लेकिन पिछला वीडियो जो मैंने अपनी पहली फिल्म का किया था, उस वीडियो को देख के हमारे सतीश भाई साहब ने एक कमेंट किया था, लंबा चौड़ा कमेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उन्होंने जब ये कहा था कि
हम तो इतने दीवाने थे कि हाँसी की रामलीला वहाँ से मंगाली से पैदल यहाँ देखने आया करते थे। आजकल रामायण का दौर चल रहा है और उन्होंने हाँसी का जिक्र किया है, और मैं रामलीला वाली रामायण का जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि जिसे हम रामायण कह रहे हैं मैं उसे रामलीला ही कहता हूँ, क्योंकि मैं रामलीला के मंच से उठा हूँ और मैंने वहाँ पर चलना सीखा, बोलना सीखा, अदाकारी वहीं सीखी, गाना वहीं सीखा। तो आने वाले टाइम में मैं हाँसी की रामलीला पर ज़रूर एक वीडियो करूँगा और उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हमारी हाँसी की रामलीला कितनी ज़्यादा मशहूर थी और मैं रामलीला में कौन कौन से किरदार किया करता था। आप इस वीडियो में गैस करके मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन से किरदार किया करता था, लेकिन ये भी आपको हिंट दे रहा हूँ कि मैं मेन किरदार किया करता था, मैं जूनियर आर्टिस्ट में शामिल नहीं था। तो एनीवे, मैं चोरी वाली पे आता हूँ। ये था मेरा चोरी वाला एक्सपीरियंस जो मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। आप लोगों को भी अगर कोई किस्सा याद आ रहा हो तो ज़रूर बताइएगा, आपकी ज़िंदगी की पहली चोरी या आखिरी चोरी। शुक्रिया। कैसू भाई सलाम अलैकुम। मैं थोड़ी व्हाट्सअप थोड़ी आई है, मैं व्हाट्सअप सुनी है सवेरे, राती मैं सौं गया मैं चिड़के ने वाल सवेरे मैं नेट खोले व्हाट्सअप थोड़ी मैं सुनी है। तो वो सारे ना अगर कहीं को गिला होवे ना तो वाल वो आधे न भी एक अगर कहीं गिला करना होवे तो वो सारी सरा की जबान है भी तुसा सारा नक काप की दे। तो बहरहाल कई साहब तुसा जो सराकी बोले वे ना तो तुसा कहती सब कुछ नहीं आता, तुसा सारा सारा नक ही कापे पे सही। हाँ, तुसा सारे को ही परो पाते हो। हाँ, साड़ी सराकी को थुआरी सराकी ठोस सराकी बोले तुसा तुसा वो मैं मिसाल दे गया भी तुसा साडा नक पेंदे पे महसूस ना कराए भाई जान मैं थोड़ी सराकी तुसा तुसा ठोस सराकी बोले वे ठोस। जिमें साढ़े यहीं पासे बोलेंगे ना देहात देहाती फुल देहात वाले सराकी। ते भैया मेरा दिल खुश थे तो सराकी बोले वे यकीन कराए उसको कह देखो ना दिल ठरे ते अखियां ठरन। बड़ा ही दिल खुश थे भाई जान, वड्डा ही दिल खुश थे, दोही साढ़े पसंद दे बंदे अगो आ गए वे। ठीक है भैया, बड़ी मेहरबानी गाल लंबी कर गए क्योंकि थोड़े को टाइम बहुत कीमती होंगे थोड़ा थोड़ा। तो बहरहाल बड़ी मेहरबानी सही।